नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 9 में कल जो गणित का पेपर होने वाला है तो उसके एसवीएस के पेपर के लिए जो मोस्ट टाइम भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। ऑलरेडी जो छोटा वीडियो है आईएमपी का कौन से दाखले आपको करने हैं तो वो मैंने कल ही डाल दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। पहला दाखला है दो की x-2 घात इंटू 3 की 2x-6 घात बराबर 36। तो x की कीमत ज्ञात कीजिए। दाखला कुछ इस प्रकार से करना है। 36 का वर्गमूल ले लो 6 के 2 गुणनखंड 2 गुणे 3, तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग दोनों की कंपैरिजन कर दो तो x-2 बराबर 2, तो x बराबर 4। कंपैरिजन आप 3 की घात लेकर भी कर सकते हो तो भी जवाब 4 ही आएगा। इसके बाद चौथा दाखला -3/4 और -1/3 के बीच की दो सममेय संख्या ज्ञात कीजिए। सममेय मतलब परिमेय। तो आपको क्या करना है, नीचे का जो हर है इसको समान कर दो। तो समान करने के लिए किसी एक संख्या ऐसी ढूंढ लो जो दोनों को गुणा करने पर समान बना दे। जैसे यहाँ मैं 6 से गुणा करूँ 24 और इसे 8 से गुणा करूँ 24, तो नीचे जो गुणा किया वो आपको ऊपर भी करना है। तो आपको एक लिमिट मिलती है -18/24 से -8/24। इन दोनों के बीच की कोई भी संख्या आप ले सकते हो। परिमेय लेनी है तो इस प्रकार से ले लो। अपरिमेय पूछी है तो इसकी कीमत होगी -0.75, ओके, और इसकी कीमत होगी -0.33। ये कंटिन्यू बढ़ेगा 3333। तो इन दोनों के बीच के कोई भी ऐसे आंकड़े ले लो। जैसे मैं लेता हूँ 50, 51, 52, 53, ऐसे कंटिन्यू चलते जाओ, अथवा -74, 740, 7400 ऐसे बढ़ते जाओ, तो ये आपकी अपरिमेय हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद है संक्षिप्तीकरण करना। तो हर में 5 वर्गमूल 3 -3 वर्गमूल 5 है, तो इसकी हम करणी लेते हैं। करणी में क्या करना है, मात्र चिन्ह बदल दो। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, और सेम ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a² - b², क्योंकि होता है a - b इंटू a + b। ध्यान से देखो तो इनमें ये नित्य सम छिपा है। तो नीचे हम हल कर देते हैं 25 × 3 9 × 5 75 - 45 30 30 कैंसल, तो 5 वर्गमूल 3 + 3 वर्गमूल 5। नेक्स्ट यहाँ क्या करेंगे, तो x - a से भाग करने पर मिलने वाली शेष, बराबर। तो हम क्या करते हैं, x - a बराबर 0 ले लेते हैं। तो a सामने चला जाएगा, x बराबर a हो गया। अब a की कीमत हम x की जगह पर डाल दें और सरल रूप दे दे। तो a की 3 घात माइनस a की 3 घात प्लस 6a माइनस a, ये दोनों कैंसल। 6 में से a गया 5, ये हमारी शेष बचेगी। इसके बाद 49x² माइनस 35x प्लस 6 के गुणनखंड, बराबर। तो 49 यहाँ हमने क्या किया, 49 और 6 इन दोनों का गुणा किया। तो ध्यान से देखो तो 49 है, बराबर। तो 7 7 49, 6 है तो इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 7 3 21, 7 दूनी 14, 21 और 14 का जोड़ आता है 35, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस का। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब पहले दोनों में से 7x कॉमन, तो 7x - 3। आखिरी दोनों में से -2 कॉमन, 7x - 3। इन दोनों में से 7x - 3 कॉमन, तो बचा 7x - 2। तो ये 2 हो गए हमारे गुणनखंड। नेक्स्ट है 2 - 3 3x + ky बराबर 18 का एक हल है। तो k की कीमत ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2, आगे वाली कीमत जो होती है वो x की, पीछे वाली कीमत होती है वो y की। क्लियर। तो x बराबर 2, y बराबर -3। ये कीमत हम अंदर डालकर हल करें। 3 दूनी 6 -3 के बराबर 18, 6 सामने गया, बाद बाकी हो जाएगी तो 12, -3 हर में जाएगा, k बराबर -4। इसके बाद है प्रकरण 5 में से, बराबर, ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर आए हुए बिंदु है। बी बिंदु ए और सी के बीच में है। तो ए बी + बी सी बराबर AC हो, ऐसे आकृति बनाए। तो रेखा खींच लो, ए सी और बी बीच में है, बराबर। तो उस हिसाब से बना दो। पूर्वधारणा 1 और पूर्वधारणा 3। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में पसार होने वाली एक ही सीधी रेखा मिलती है। ये एक बिंदु है, उनमें से हम पसार होने वाली रेखा जो कि दूसरे बिंदु से, तो वो एक ही मिलेगी, दूसरी कोई मिलेगी नहीं। तीसरी पूर्वधारणा है कि कोई भी बिंदु को केंद्र लेकर कोई भी लंबाई की त्रिज्या लेकर वृत्त बना सकते हैं,
परिकर को आप खोलकर एक बिंदु ले लो और वहाँ से आप ऐसे घुमाते हो, बराबर, तो ऐसे वृत्त बनता है। तो ये वृत्त की त्रिज्या जो है वो कोई भी माप की हमें मिल सकती है। क्लियर। इसके बाद पूर्वधारणा 2 और पूर्वधारणा 4 है। तो शांत रेखा को अनंत तक खींच सकते हैं, मतलब जो रेखा खंड है उसे हम ऐसे रेखा बना सकते हैं, अथवा तो कंटिन्यू ऐसे खींचते जाए तो ये बढ़ती जाती है। चौथी है कि सभी समकोण समान होते हैं, वो चाहे छोटा समकोण हो, बड़ा हो या कोई भी हो, उल्टा हो, कोई भी, पर मूल्य इसका 90 है, तो ये सारे के सारे क्या है, समान है। इसके बाद समीकरण 3x बराबर 30, इसका हल ज्ञात करना है और कौन सा स्वयं सिद्ध सत्य है वो लिखना है। तो सिंपल है, 3x बराबर 30 है, तो इसे 3 से भाग, इसे 3 से भाग, दोनों समान है, तो समान का समान से हमने भाग कर दिया, 3 3 कैंसल, 3 10, तो x बराबर 10, बराबर। तो कीमत मिल गई हमें x बराबर 10 और स्वयं सिद्ध सत्य 7 के हिसाब से मिला। समान का समान से भाग करने पर जवाब समान मिलता है। इसके बाद तीनों मध्यगाएं समान है ऐसा साबित करना है। तो त्रिभुज आपको समबाहु ऑलरेडी दे दिया है, तीनों भुजाएं समान, तो उसके सामने वाले तीनों कोण भी समान। तो AM, BN और CO तीनों को समान दिखाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो त्रिभुज AMB और त्रिभुज BNC में AB = BC, AB और BC वो तो समान है ही, उसके सामने के कोण भी समान बनेंगे। तो कोण भुजा, कोण और आखिर में हम भुजा लेंगे। कौन सी भुजा, तो BM बराबर और AM और BN ये दोनों समान है, ठीक है, क्योंकि ये मध्य ज्ञा है और समबाहु त्रिभुज की वो समान होती है, रचना से हमने ये लिया है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज AMB और COB, उसकी बात करें तो उसमें भी इस प्रकार से भुजा कोण भुजा, बराबर, तो भू को भू के आधार पर वो भी समान साबित हो जाता है। क्लियर। तो मध्यगा समान हो जाती है। इसके बाद 7वें में AB बराबर ये सिद्धो भुजा समान दे दी है, एक कोण का माप 50 है, तो कोण B और C ज्ञात करना है। तो तीनों कोण के माप का जोड़ 180 वो नित्य सम का इस्तेमाल करके साबित करना है। यहाँ पर 2B आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ 5 है, वहाँ 2 आएगा, बराबर। तो 130 भागे 2 यानी 65, तो जवाब आता है हमारा 65। इसके बाद ABCD समांतर बाहु चतुर्भुज है, कोण A बराबर कोण B + 50 है, तो पास पास के कोण समांतर बाहु चतुर्भुज में पास पास के कोण का जोड़ कितना होता है, 180। तो कोण A और कोण B का जोड़ हम 180 ले लेते हैं। अब A की वैल्यू आपको कोण B + 50 दी है, वो डाल दो। कोण B + B यानी 2B बराबर 130, बराबर। तो 2 को उधर ले जाओ, 65। अब ये 65 वाली कीमत आप यहाँ ऊपर डालो तो जवाब आता है 115। तो कोण A के सामने C, सामने के कोण समान, 115 हो गए, B और D समान, तो 65 हो गए। इसके बाद परिभाषाएं हैं, बराबर, तो वो आप अपने तरीके से तैयार कर लेना। समांतर बाहु चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज दिया है, AC और BD विकर्ण दिए हैं, DBC का मूल्य 55 है, BAC का मूल्य 45 है। DBC ये वैल्यू 55 है, BAC ये वैल्यू 45 है, तो हम DBC की वैल्यू 55, तो DAC की वैल्यू भी 55, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर एक ही जीवा के द्वारा बनाए गए कोण, यहाँ जीवा DC एक ही जीवा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, तो ये मूल्य भी 45 मिलेगा। अब ध्यान से देखा जाए तो DAC 55, CAB 45, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज में सामने के कोण की वैल्यू 180, जोड़ कितना होता है, 180, तो वो कीमत डालकर हम हल करते हैं तो C की वैल्यू मिलती है 80। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज PQRS में 5 कोण Q = 7 कोण S, तो कोण Q ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो Q 7 हो जाएगा, क्योंकि कोण Q हर में कोण S बराबर 7 के हर में 5, तो Q के बराबर क्या आया, 7, S के बराबर आया 5, बराबर। तो वो x ले लेते हैं, 7x और 5x, तो दोनों का जोड़ 12x, यहाँ सामने के कोण है तो जोड़ 180। अब 12x बराबर 180, x बराबर 15, ये वैल्यू यहाँ डाल दो।
ठीक है, तो 7 गुणे 15 यानी 105। नेक्स्ट है शंकु की कुल सतह का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या दे दी है, तो आपको तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल, नीचे आधार वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर कॉमन, तो एल प्लस आर 880 में सामने ले लिया, पाई आर की वैल्यू डाली और आर की वैल्यू अंदर डाल दी। सादा रूप दे देते हैं इसको, तो जो यहाँ बराबर के इस तरफ गुणा में है वो सामने भाग में जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में जाएगा। ठीक है, तो L प्लस 10 बराबर 28, तो L बराबर 18 जवाब मिलता है। इसके बाद एक बेलनाकार का घनफल 4620 सेंटीमीटर घन है, त्रिज्या 7 सेमी है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बेलनाकार का घनफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। 4620 आपको दे दिया है, 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे एच, तो 4620 बराबर 7 7 कैंसल, 7 गुणे 22 यानी 154, 154 को नीचे ले जाते 30, एच बराबर 30। इसके बाद है आपको एक सिक्के का मूल्य दे दिया है, कीमत दी है, और ऐसे 60 सिक्कों के इस्तेमाल से बेलनाकार बनाना है और उसके स्तंभ का घनफल, तो स्तंभ जो बनेगा वो बेलनाकार बनेगा। तो सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, आगे दाखले में ही देखा। ठीक है, ऐसे कितने सिक्के चाहिए, तो 60 चाहिए, तो गुणे 60 कर देते हैं। 7 दूनी 14, ओके, 10 और 6 वो उड़ जाएगा, तो ऊपर 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 6, सबका गुणाकार आता है 3696, नीचे 10 गुणे 10 यानी 100, पॉइंट काट लो तो 36.96 सेंटीमीटर घन। क्लियर। तो यहाँ विभाग बी का सॉल्यूशन पूरा करते हैं। विभाग सी का सॉल्यूशन आपको मैं थोड़ी देर में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।